नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर से आज एक और बड़ी कार्यवाही की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा बलों ने नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए 6 नक्सलियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि बुधवार को इसी इलाके में हुई भारी एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस तरह कुल 18 नक्सलियों का सफाया हो चुका है, जिनके शवों को गुरुवार सुबह बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया। मारे गए नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर विल्ला मोडियाम भी शामिल है, जो नक्सल संगठन की ऊंची रैंक का सदस्य माना जाता था। अब बात करते हैं इस एनकाउंटर में बरामद हथियारों की। ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से LMG, इंसास और SLR जैसे आधुनिक हथियार बरामद, जो इस बात का सबूत है कि नक्सल संगठन इस इलाके में अभी भी बड़े हथियारों के साथ सक्रिय था। हालांकि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। DRG के 3 वीर जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान घायल बताए गए हैं। शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, हेड कांस्टेबल रमेश सोडी और कांस्टेबल दुकारू गोंडे शामिल हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में तीनों शहीदों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि यह ऑपरेशन बुधवार सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ, जब DRG, STF, कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इस दौरान नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। बस्तर रेंज के IG सुंदरराज ने बताया कि इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों पर कुल 1,30,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने यह भी कहा कि गंगालूर क्षेत्र में लाल आतंक का प्रभाव अब लगभग समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस कार्यवाही के बाद कहा कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाए। उधर नक्सलियों की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया कि कमांडर हिड़मा को प्लानिंग के तहत जंगल से बाहर निकालकर मार दिया गया। पत्र में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी और नेता मनीष कुंजाम के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं और उन्हें कॉर्पोरेट हितों के साथी बताया गया। अब बात करते हैं देश के सबसे कुख्यात और खतरनाक नक्सल कमांडरों में से एक माड़वी हिड़मा की। हिड़मा को 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मारेडमल्ली जंगल में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। यह वही ऑपरेशन था जिसमें जवानों ने हिड़मा की पत्नी रजे उर्फ रजक्का को और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिड़मा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन जारी की थी, लेकिन जवानों ने उसे 12 दिन पहले ही ढेर कर दिया, जो केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हिड़मा का नाम पिछले 2 दशकों में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों में सामने आया था। 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले में 76 RPF जवानों की शहादत हुई थी। उस हमले का मास्टरमाइंड भी हिड़मा ही था। 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए, और 2021 का सुकमा बीजापुर हमला, दोनों में भी हिड़मा की प्रमुख भूमिका बताई जाती है। नक्सल इतिहास के सबसे बड़े हमलों में उसकी भूमिका ने उसे देश का सबसे खतरनाक वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया था। हिड़मा की पत्नी रजे भी नक्सल संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह 1994 और 95 में बाल संगठन की सदस्य थी। इसके बाद 2002 से 3 में जंगरगुंडा एरिया कमेटी मेंबर, 2006-07 में किस्टाराम ACM और 2008 में पलाच लमा LOS कमांडर के पद पर रही। 2009 में उसे बटालियन मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल में प्रशिक्षक की जिम्मेदारी दी गई और आगे चलकर BNPC बटालियन पार्टी में कमेटी मेंबर के रूप में भी सक्रिय रही। यानी वह केवल हिड़मा की पत्नी नहीं, बल्कि संगठन की ट्रेनिंग और रणनीति की भी महत्वपूर्ण सदस्य थी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए 2 बड़े एनकाउंटर की। 16 नवंबर को भीजी चित्ता गुफा के सीमावर्ती क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था। DRG की टीम को इलाके में नक्सल मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह शुरू हुए ऑपरेशन में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग चली। जवानों की जवाबी कार्यवाही में 3 नक्सली ढेर हुए और उनके शव मौके से ही बरामद कर लिए गए। दूसरी बड़ी कार्यवाही 11 नवंबर को बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई, जहां 3 महिला नक्सलियों समेत कुल 6 नक्सलियों को ढेर किया गया। इनमें मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज बुचन्ना और शीर्ष नक्सली लीडर पापा राव की पत्नी उर्मिला भी शामिल थी। हालांकि पापा राव इस बार भी बचकर जंगल में फरार हो गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी साल 19 मई को कुख्यात नक्सली बसवा राजू को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था।
अबूझमाड़ के कुटमेल कलहाजा जाटलूर इलाके में हुए इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों की डीआरजी टीम ने 27 नक्सलियों का सफाया किया था। इस घटना के बाद नक्सल संगठन को गहरी चोट पहुंची थी और उसके कई शीर्ष लीडरों का नेटवर्क टूट गया था। इन लगातार मिल रही सफलताओं से साफ हो गया कि सुरक्षा बलों का दबदबा अब बड़े पैमानों पर बढ़ रहा है और नक्सली संगठन कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इस विजय की कीमत हमारे बहादुर जवानों के बलिदान ने चुकाई है, जिनकी शहादत को पूरा देश हमेशा याद रखेगा।